Dear students, now we are discussed on the point of reflection of light. What is the meaning of reflection of light? When an incident ray strike on the reflected surface and bounce back on the same medium with the same angle, that is called reflection of light. It can be defined in other words as like happens when light rays bounce off a surface or boundary that doesn't absorb the light's energy. That is called reflection of light. ड्यू टू रिफ्लेक्शन एनीवन कैन सी द ऑब्जेक्ट आफ्टर इट ऑल दैट. जब भी कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ह्यूमन आइज पर आती है, तब जाकर के कोई ह्यूमन किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर पाता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज भी होते हैं, वो भी हम समझेंगे. नॉर्मली सबसे पहले इसके लिए मेरे पास एक रिफ्लेक्टेड सरफेस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है. रिफ्लेक्टेड सरफेस का एक साइड स्मूथ होगा, अनदर साइड पॉलिश्ड होगा, और ये पॉलिश किसी भी पदार्थ की जा सकती है, किसी भी मैटर की जा सकती है. वैसे नॉर्मली हम एक केमिकल यूज करते हैं पॉलिश करने के लिए, जिसको हम लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं. पॉलिश करने के लिए महिलाएं घरों में लीपने के लिए गोबर का इस्तेमाल करती हैं. हम गोबर की भी पॉलिश कर सकते हैं. हम गोल्ड की भी लेयर इस पे चढ़ा सकते हैं, और गोल्ड के साथ सिल्वर की भी चढ़ा सकते हैं, आयरन की भी चढ़ा सकते हैं. लेकिन मैटर ये करता है कि वही ये नॉर्मली एज अ प्लेन मिरर वर्क करता है. जस्ट यू थॉट अबाउट इट दैट यदि मैं प्लेन मिरर की एक लेयर पे गोल्ड की लेयर चढ़ाता हूं, तो आप थॉट करिए एक बार कि गोल्ड की लेयर चढ़ाने के बाद वही 10 रुपीज़ का जो मिरर आता है वो हमारा कितना कॉस्टली हो जाएगा. इसलिए एक सस्ते केमिकल का यूज़ करते हैं. इस पर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइट रे है और इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है. इंसिडेंट होने के बाद ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी. बट इसके लिए सबसे पहले इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं. नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वो लाइन है जो हर एक उस पॉइंट पर डाली जा सकती है जहां पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी. आफ्टर इट ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मिड में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से. जितने एंगल से ये लाइट रे आई है, सेम उतने ही एंगल से ये लाइट रे रिटर्न हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी. यदि नाम से हम इसको डिफाइन करें तो P Q R, ये तो N नॉर्मली हो गया. Z डैश क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड सरफेस. वेयर यहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या है? इट कैन बी रिटन एज लाइक PQ. PQ इज अ इंसिडेंट रे, QR रिफ्लेक्टेड रे, NQ normal. Normal is a perpendicular line. Q incident point. Incidence point. एक ये वो पॉइंट है जहां पे सारी रेस मिली हुई है. आफ्टर इट इसमें I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पॉइंट इज क्लियर. और इसके बेटा जो जेड डैश है ये एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है. रिफ्लेक्टेड सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिसकी एक साइड पर पॉलिश है और अनदर साइड स्मूथ है, जिससे स्ट्राइक करके लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में. यानी जिस मीडियम से लाइट रे आती है सेम उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है. अगर हम इसके दो स्पेशल लॉज की बात करें, जो इसके दो लॉज होते हैं वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जितने एंगल से ये लाइट रे इंसिडेंट होती है, सेम उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है. ये इसका फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का. सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. पॉइंट इज क्लियर. यानी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मिलते हैं अनदर लेक्चर में. वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.